फोर्टशीट का कार्य अपन को क्या देखने को मिल रहा है, जो सुनो, है ना। एक नाम सुना होगा, क्या नाम है? एपिसियोटोमी। क्या नाम है? एपिसियोटोमी। क्लियर है? जब दोनों वाले सिरे नीचे मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्टशीट बोलते हैं। और फोर्टशीट आखिर में फंक्शन कार्य क्या करता है, जो सुनो, है ना। नाम क्या है? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? इंसिजन लगाना, है ना। किसी चीज पे क्या करना? इंसिजन लगाना। और इंसिजन कब लगाते हैं? लेबर बोल दो, डिलीवरी बोल दो, है ना। लेबर के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में बेबी का हेड को अच्छी तरीके से बाहर निकालने के लिए, स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए डॉक्टर क्या कर देता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर देता है? कट लगाता है ना। कट लगाता है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का बोल दो, है ना। अलग अलग शेप में है ना। टाइप से उसके जे शेप है ना, मीडियो लेटरल है ना, स्ट्रेट है ना। वो सारी चीजें क्या हो रहा है ना। इस क्लिनिकल इंपोर्टेंस के लिए कौन जरूरी है? फोर्टशीट जरूरी। अब मेरे को ये बताओ, एपिसियोटोमी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाँ बताओ कि भैया एपिसियोटोमी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाँ, कैसे हुआ नॉर्मल? नॉर्मल कैसे होगा एपिसियोटोमी? एपिसियोटोमी के अंदर तो अपन क्या कर रहे हैं? इंसिजन लगा रहे हैं, है ना। कौन सी कंडीशन है? एबनॉर्मल कंडीशन। क्लियर है ना। जब जब एपिसियोटोमी करते हैं तो उस समय कितना ml ब्लड लॉस होता है? 100 ml। कितना ml लॉस होता है? 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है। क्लियर है ना। उसी के साथ में जब अपन क्या करवा रहे हैं? डिलीवरी करवा रहे हैं, है ना। डिलीवरी के समय यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के समय कितना ml ब्लड लॉस होता है? बताओ, क्या लिखूं? 500 ml। समझ रहे हो कितना ml है? 500 ml है। वहीं सिजेरियन सेक्शन के अंदर कितना ml ब्लड लॉस होता है? 1000 ml। समझ रहे हो कितना हो रहा है? 1000 ml क्या हो रहा है? ब्लड लॉस अपन को देखने को मिल रहा है ना। इस फोर्टशीट से कितने क्वेश्चन बता दिए, है ना। इतने सारे भरमार आ गई तुम्हारे तो सीएचओ के अंदर क्वेश्चन की। समझ रहे हो क्या, है ना। जब फोर्टशीट आया, फोर्टशीट लेके क्या आया? एपिसियोटोमी, है ना। एपिसियोटोमी का मतलब इंसिजन लगाते हैं, है ना। जब जहां पे इंसिजन लगाएंगे तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? एबनॉर्मल, है ना। वो तो डॉक्टर क्या कर रहा है? अपनी कॉम्प्लिकेशन को सुधारने के लिए क्या कर रहा है? कट लगा रहा है ना। वो तो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। आजकल सबके अंदर क्या करते हैं? एपिसियोटोमी की जाती है ना। वापिस ही क्या करते हैं? टांके लेते हैं। क्लियर है? तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। कितना ml ब्लड लॉस होता है? 100 ml। इंसिजन लगेगा तो ब्लड तो क्या होगा? निकलना जरूरी है ना। तो कितना हो रहा है? 100 ml। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml, सिजेरियन के अंदर कितना? 1000 ml। चले आगे। लेबिया माइनोरा के नीचे वाले सिरे को मिलाया तो एंगल किसका बना? फोर्टशीट का। चलो आगे और देख लो क्या चीज है ना। यहाँ पे आके वापिस बता रहा हूँ कि भैया लेबिया माइनोरा के, है ना, ये अपर वाले सिरे क्या हो गए? मिले हैं, है ना। तो वहां पे अपन को एक चीज देखने को मिली है ना। क्या देखने को मिली है? एक चीज देखने को मिली है। उस चीज का नाम क्या है, जो सुन लो, है ना। ये क्या चीज मिली है? एक चीज मिली है। उस चीज का नाम अपन को क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? क्लाइटोरिस। क्या देखने को मिल रहा है? क्लाइटोरिस देखने को मिल रहा है भैया। क्लाइटोरिस समझ रहे हो क्या? क्लियर बातें हैं? क्या देखने को मिल रहा है? क्लाइटोरिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, चले। ये पूरा के पूरा सिस्टम कौन सा हो गया है? क्लाइटोरिस का। क्लियर? चले क्या कि भैया साइड में तो कौन हो गया? लेटरल साइड में लेबिया माइनोरा। ऊपर के साइड में कौन हो गया? क्लाइटोरिस। नीचे के साइड में कौन हो गया? फोर्टशीट, है ना। ये पूरा के पूरा खालिस्तान बच गया है ना। बचा कि नहीं बचा? पूरा के पूरा खालिस्तान। उस खालिस्तान को किस नाम से जाना जा रहा है? किस नाम से जाना जा रहा है? वेस्टिबुल के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है? वेस्टिबुल के नाम से। कभी किसने बता ही नहीं होगा कि आखिर में क्या हो रहा है? वेस्टिबुल कहाँ पे? समझे क्या, है ना। नहीं बताया, पहली बार पता चला अपन को। हाँ, पता पहली बार ही चलता है। समझ रहे हो, है ना। पढ़ाने वाला तो पढ़ा के
निकल जाता है, परंतु अपन क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, है ना। उसको भी पता नहीं होगा वेस्टिबुल किसे कहते हैं, है ना। अब पता चला गया, है ना। ऊपर के साइड में क्या हो गया है, क्लाइटोरिस से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पूरा के पूरा क्या हो गया है, स्पेस नजर आ रहा है ना। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, वेस्टिबुल। चले, अब इस वेस्टिबुल के अंदर क्या होता है, जो सुन लो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है वेस्टिबुल, ठीक है। अब वेस्टिबुल के अंदर अपन को ओपनिंग देखने को मिलती है, क्या देखने को मिल रही है, ओपनिंग, है ना। अब सुन लो, इस वेस्टिबुल के अंदर ओपनिंग कितनी देखने को मिलती है, चार। कितनी देखने को मिल रही है, चार देखने को मिल रही है। कौन कौन सी है जो सुन लो, है ना, कौन कौन सी है जो सुन लो, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, समझ रहे हो क्या। देखो क्या क्या चीजें इस वेस्टिबुल के अंदर ओपनिंग है ना। उस ओपनिंग का सबसे फर्स्ट क्लाइटोरिस के नीचे अपन को एक ओपनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, ओपनिंग देखने को मिल रही है ना। उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, क्या नाम है, यूरिथ्रल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग। क्लियर है, चलें आगे। सेकंड नंबर पे नाम कौन सी ओपनिंग का आ रहा है जो सुन लो, है ना। कौन सी ओपनिंग का नाम आ रहा है जो सुनो। उसी के जस्ट नीचे अपन को एक ओपनिंग देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिल रही है, एक और ओपनिंग देखने को मिल रही है वेस्टिबुल के नीचे वाले साइड में, है ना। उस ओपनिंग का नाम क्या है, क्या नाम है, वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे एक ओपनिंग का और नाम आ रहा है ना। एक ओपनिंग का क्या हो रहा है, नाम आ रहा है। इस वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे मटर के दाने के रूप में, है ना, अपन को दो और ओपनिंग देखने को मिलती है ना। अपडेट करवा रहा हूं कुछ, ध्यान दे देना। इस वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे मटर के दाने के समान एक ग्लैंड देखने को मिलती है, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, क्या नाम है, बार्थोलियन ग्लैंड, है ना। इस पूरे एक्सटर्नल के अंदर सबसे भारी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते, समझ गए क्या। क्लियर बात है। आप सुन लो, पहले मैंने कुछ चीज अलग बताई थी, वापस से अपडेट करवा रहा हूं, तो वो कर लेना। क्या चीज है ना। इस पूरे वेस्टिबुल के अंदर कितनी ओपनिंग देखने को मिलती है, चार, है ना। परंतु कितनी होती है, छह। क्या होती है, छह होती है। समझ रहे हो क्या, है ना। ध्यान दे देना, किसी किसी के अंदर, है ना, किसी किसी के अंदर किसी कारणवश एक ओपनिंग और देखने को मिलती है ना। दो और ओपनिंग देखने को मिलती है। उस ओपनिंग का नाम क्या है, पेरा यूरिथ्रल, बता रखा है पहले भी। पेरा यूरिथ्रल ऑफ कौन सी ग्लैंड है, स्केनिस ग्लैंड। आ गया क्या नाम, क्लियर है ना। पेरा यूरिथ्रल ऑफ द स्किनी ग्लैंड, जिसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं है ना। किसी किसी फीमेल के अंदर कारणवश, है ना, एक कुछ ओपनिंग हो जाती है, और वो ओपनिंग कहां पे देखने को मिलती है, यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट पास में, आइदर साइड। क्लियर है। तो उस समय ये ओपनिंग चार होके कितनी हो जाती है, छह हो जाती है। क्लियर है ना। पहले लोग कभी क्या बोलते थे कि भैया इस वेस्टिबुल के अंदर ओपनिंग कितनी है, चार है ना। एक यूरेथ्रल ओपनिंग बता देते थे, है ना। एक कौन सी बता देते थे, पेरा यूरेथ्रल बता देते थे, है ना। एक कौन सी बता देते, वेजाइनल ओपनिंग बता देते थे, और एक कौन सी, बार्थोलियन को दोनों क्या कर देते थे, एक बता देते थे, है ना। अब क्या हो गया है, अपडेट हो गया। अपडेट करके क्या बता दी, एक यूरेथ्रल हो गई है ना। सेकंड नंबर पे एक कौन सी हो गई है, वेजाइनल ओपनिंग हो गई है, और दो कौन सी हो गई है, बार्थोलियन ग्लैंड हो गई, है ना। तो टोटल मिला के कितनी हो गई है, चार, है ना। अब बात सुन लो, दो इसको क्यों माना, इसके अंदर क्या जाती है, डक्ट जाती है ना। तो इसको कितनों में काउंट कर दिया, दो में। अगर किसी फीमेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट पास में एक और ओपनिंग हो जाए, तो वो कौन सी होगी, पेरा यूरेथ्रल ऑफ द स्किनी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर बात है। आगे जाके इसके बारे में और चर्चा करूंगा,
है ना, बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं इस बार्सिलियन ग्लैंड से रिलेटेड। क्लियर है? ये पूरा के पूरा अपन को किसका नजारा देखने को मिल रहा है? क्लियर है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का। हो गई क्या? ऊपर कौन गया? अरे ऊपर कौन गया? है ना, ऊपर कौन गया देख लो, मॉन्स प्यूबिस गया है ना। फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया है? फर्स्ट नंबर पे कौन गया है? मॉन्स प्यूबिस हो गया है ना। सेकंड नंबर पे कौन हो गया है? लेबिया मेजोरा हो गया है। थर्ड नंबर पे कौन हो गया है? लेबिया माइनोरा हो गया है ना। फिर कौन हो गया है? चौथे नंबर पे क्लाइटोरिस हो गया है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे और कौन हो गया है? वेस्टिबुल हो गया है ना। और सिक्स नंबर पे कौन हो गया है? पेरायूरिथल हो गया है ना। वेस्टिबुल के अंदर कितनी ओपनिंग? 4 ओपनिंग। एक चीज और कौन बच गया है? बताओ, अरे बताओ, याद आ रहा हो तो, बाकी तो मेरे को बताना ही है। बल्ब ऑफ वेस्टिबुल है ना। कौन बच गया है? बल्ब ऑफ वेस्टिबुल बच गया है। अब सुन लो इस बल्ब ऑफ वेस्टिबुल के बारे में। नेक्स्ट पेज ले लूं क्या? नेक्स्ट नंबर पे देखो नाम किसका आ रहा है कि भैया सबसे बाहर की तरफ कौन होता है? लेबिया मेजोरा होता है। कौन होता है? लेबिया मेजोरा होता है। उसके इनसाइड में कौन होता है? लेबिया माइनोरा होता है ना। इसी के जस्ट पास में अपन को ओपनिंग देखने को मिलती है ना। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है ना। ये वेजाइनल ओपनिंग है ना। इसी के जस्ट पास में अपन को क्या देखने को मिलता है? ये बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का क्या देखने को मिल रहा है? मास देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का क्या देखने को मिल रहा है? मास देखने को मिल रहा है। इरेक्टाइल टिश्यू का, है ना, क्या देखने को मिल रहा है? इरेक्टल टिश्यू का क्या देखने को मिल रहा है? मास देखने को मिल रहा है ना। जो कि क्या करता है? जैसे पेनिस क्या होता है इस वेजाइनल ओपनिंग के अंदर, क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है ना। तो वो क्या करेगा? इसको धक्का मारने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? बाहर निकालने में क्या करता है? मदद कर रहा है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी क्या मानेगी? क्या अंदर आने देगी? क्या नहीं आने देगी, है ना। जब क्या करता है? जैसे ही पेनिस क्या करेगा? इसको पेनिट्रेट करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो ये बल्ब ऑफ वेस्टिबुल क्या करेगा? उसको, है ना, बाहर निकालने में मदद करेगा। बाहर का मतलब धक्का मारेगा कि भैया तू क्या कर, बाहर ही रहे, है ना। तो वो चीज कौन करता है? कौन करता है? बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, है ना। फिर जैसे ही पेनिस अंदर की तरफ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेज्म, है ना। किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेज्म के नाम से। ठीक है, जैसे उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? ऑर्गेज्म प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना। ये सारी बातें किसके बारे में है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। क्लियर है? चलें आगे। उतारना हो तो उतार लो, क्या चीज है ना, उसके बारे में देख लो। ठीक है, उतारो, उतारना हो तो। उतार लिया क्या? क्लियर है? ये सारे के सारे अपन को बाहर से, है ना, फीमेल के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं? जननांग देखने को प्रतीत हो रहे हैं, जिसके लिए अपन को किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या नहीं होती? सहायता नहीं होती, है ना। खाली किसकी जरूरत रहेगी? आंखों की। क्लियर है? चलें आगे। चलें क्या? ठीक है, अपडेट वाला बता दिया है ना। वो चीजें अपन को क्या करनी है? याद रखनी है। चलें सेकंड नंबर पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना, वापिस से अपन ने क्या किया था? विभाजित किया है। और कौन से जननांग अपन को देखने को मिल रहे हैं? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, है ना। कौन से देखने को मिल रहे हैं? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन अपन को देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, उसके बारे में वापिस से बताऊंगा। एक्सटर्नल के बारे में कुछ चीजें और लिखवानी जरूरी है मेरे को, है ना, वापिस से बताऊंगा, एक एक चीज लिखूंगा। इंटरनल जननांग का मतलब क्या होता है? आंतरिक, है ना। क्या देखने को मिलते हैं? जननांग। ये तो क्या है? ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है
है ना, बता रहा हूँ खाली, वापिस से तुमको बैक में ले जाके, है ना। ओबीजी तो तुम्हारी छूट गई, मेरे को पता है मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो मजा लाने के लिए वापस से क्या करेंगे, तुमको थोड़ा सा मजा आएंगे, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे देखो, आंतरिक जननांग, और आंतरिक जननांग को देखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल की, है ना, या क्या बोल दो उपकरण, है ना, या क्या बोल दो इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल दो इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। फीमेल के अंदर आंतरिक जननांग को देखने के लिए आर्टिकल की जरूरत पड़ती है ना। नाम सुना होगा, किसका नाम होगा, वेजाइनल स्पेकुलम का, किसका नाम है, वेजाइनल स्पेकुलम नाम सुना होगा, है ना। इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आंतरिक जननांग को देखने के लिए क्या करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो, आंतरिक जननांग के अंदर फर्स्ट नंबर पे जननांग कौन सा आता है, वेजाइना, और वेजाइना को किस नाम से जाना जाता है, योनि के नाम से। सेकंड नंबर पे जननांग का नाम कौन सा आता है, क्या बोलते हो, यूट्रस। यूट्रस को क्या बोला जाता है, गर्भाशय, क्या बोला जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, दो हो गए। थर्ड नंबर पे नाम किसका आता है, किसका नाम आता है, फेलोपियन ट्यूब का, है ना। बोर मत हो जाना रे, है ना, बोर हो जाओगे तो सांसें अटक जाएगी तुम्हारी। क्लियर है। बहुत सारी चीजें बतानी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना, एनाटॉमी के अंदर, इसी से बहुत सारी भरमार आती है क्वेश्चन की। क्लियर है ना, फेलोपियन ट्यूब। और चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ओवरी। क्लियर बात है। फीमेल के अंदर आंतरिक रूप से जो जननांग पाए जाते हैं वो कितने प्रकार से देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक वेजाइना हो गया, एक यूट्रस हो गया, एक फेलोपियन ट्यूब हो गया, और एक क्या हो गया है, ओवरी हो गया। ठीक है। इसकी अगर अपन डायग्राम बनावे, है ना, तो ये डायग्राम अपन को क्या होता है, इस प्रकार का अपन को क्या होता है, देखने को मिलता है ना। ये पूरी चीजें किसके बारे में है ना, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। ठीक है, ये पूरा के पूरा क्या है ना, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। ठीक है, समाप्त कहां पे किया था, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर समाप्त किया ना, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर। आज जब किसी इंस्ट्रूमेंट को अंदर की तरफ देखेंगे, पीवी करेंगे, पीवी का नाम सुना क्या, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, है ना, या किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे, है ना, जब चीजें अपन ने देखी तो सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आएगा, वेजाइना का। किसका नाम आएगा, वेजाइना का। सेकंड नंबर पे आगे बढ़ोगे, है ना, ये जो चीज अपन को नजर आ रही है ना, उसको किस नाम से देखने को मिलता है, सर्विक्स, है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अपन को एक चीज और देखने को मिलती है, उस चीज को क्या बोला जाता है, इस्तमस। क्या देखने को मिलता है, इस्तमस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो ये यूट्रस की क्या देखने को मिलती है, बॉडी, है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो ये यूट्रस का क्या देखने को मिलता है, फंडस, है ना। यूट्रस का क्या देखने को मिलेगा, फंडस देखने को मिलता है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना, पाइप जैसा अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या देखने को मिलता है, फेलोपियन ट्यूब देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा सा अपन को फिंगर लेग प्रोसेस देखने को मिल रहा है ना, ये भी किसका हिस्सा है, फेलोपियन ट्यूब का, है ना। और ये जो चीज है ना, उस चीज को क्या बोला जाता है, ओवरी। क्लियर है। क्या चीज होती है, ओवरी के नाम से। फेलोपियन ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन बता देता हूं अभी, है ना, पूछा गया है कि भैया इसकी लेंथ कितनी होती है, तो कितनी बताओगे, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, है ना। कितनी देखने को मिलती है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। ये मोटे मोटे रूप में अपन को क्या हो रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहा है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, जो कि अपन को क्या देखने को मिल रहा है, आंतरिक जननांग के रूप में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। एक्सटर्नल का देख लिया, इंटरनल का देख लिया, है ना। 2 क्वेश्चन और बता दो क्या, है ना, रहा नहीं जा रहा, है ना, रहा नहीं जा रहा। 2 क्वेश्चन और बता देता हूं, क्या चीज है जो सुन लो। थर्ड नंबर पे नाम किसका बड़ा था, किसका बड़ा है, एक्सेसरीज जेनिटल ऑर्गन का, है ना। किसका नाम पड़ा है, एक्सेसरीज जेनिटल ऑर्गन का नाम पड़ा है।
है ना। अब चीजें जो निकल रही है वो अपने लिए बेनिफिट है, तो सुन लो उसके बारे में। असेसरी जेनिटल ऑर्गन के अंदर अपन ने नाम किसका देखा है, किसका नाम देखा है, मेमरी ग्लैंड का। किसका नाम देखा है, मेमरी ग्लैंड का नाम देखा है। और मेमरी ग्लैंड क्या होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। तीन और चीजें, दो और चीजें वहां पे याद कर लेना, है ना, वो भी आ जाएगी। अब ये जो मेमरी ग्लैंड है ना, वापिस से बता रहा हूं किस प्रकार की है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड बोल दो या सुडोरीफेरस बोल दो, लिख लिया, है ना अपन ने, क्लियर बात है। अब मॉडिफाइड का मतलब है ना, पहले स्वेट ग्लैंड थी, आगे जाके मॉडिफाइड हुई तो किसका फॉर्मेशन कर रही है, मिल्क का, है ना। और प्यूबर्टी के समय क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर, चलें। ये जो ब्रेस्ट होते हैं, ये जो मेमरी ग्लैंड है ना, मेल के अंदर भी क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, है ना। देखने को मिलते कि नहीं मिलते हैं, हाँ साहब देखने को मिलते हैं, परंतु वो क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होते हैं, अवशेष बच जाते हैं, है ना। क्या बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं। क्लियर है। किसकी गाथा खा रहा हूं, मेल की, है ना। किसकी गाथा गा रहे हैं भाई साहब, हाँ किसकी गाथा गा रहे हैं, मेल की गाथा गा रहा हूं। सुन लो क्या चीज है कि भैया मेल के अंदर भी, है ना, मेमरी ग्लैंड के क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, परंतु एक कंडीशन आती है ना। उस कंडीशन का नाम क्या है, गाइनेकोमेस्टिया, है ना। क्या नाम है, गाइनेकोमेस्टिया। कि भैया मेल के अंदर भी क्या हो गया है, ब्रेस्ट के क्या हो गए हैं, डेवलपमेंट हो गया। ब्रेस्ट का क्या हो गया है, डेवलपमेंट अपन को देखने को मिल गया है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिया, है ना। उस गाइनेकोमेस्टिया के लिए, है ना, एक सिंड्रोम का नाम आता है, जिसका नाम क्या है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। समझ गए क्या। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मेल को गाइनेकोमेस्टिया वाली कंडीशन आ जाती है, और गड़बड़ी किसके अंदर होगी, किसके अंदर होगी, क्रोमोसोम के अंदर, है ना। किसके अंदर होगी, क्रोमोसोम के अंदर। कि भैया टोटल क्रोमोसोम की संख्या अपन को कितनी देखने को मिल रही है, बताओ, हाँ कितनी देखने को मिल रही है, 46, है ना। मेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, और फीमेल के अंदर भी कितनी होगी, 46, है ना। परंतु इंडिकेशन किसका आ रहा है, वाई का। वाई मतलब मेल, है ना, और एक्स मतलब क्या होता है, फीमेल, ठीक है। 44, 45 और ये क्या हो गया, 46। क्लियर है। अब सुन लो, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एडिशनल, क्या हो जाता है, एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है ना। एडिशनल क्या हो जाता है, क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, और वो कौन सा हो जाता है, एक्स, है ना। और एक्स का मतलब क्या होता है, अरे वो वाली एक्स नहीं रे, है ना, फीमेल वाली एक्स। समझ गए क्या, है ना। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, 44XXY। समझ गए। जब एक्स वाला क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो कंडीशन भी अपन को कौन सी देखने को मिलेगी, फीमेल वाली, है ना। और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। तो एक्स क्रोमोसोम ऐड हो रहा है ना, तो मेल के अंदर भी कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिया, या क्या बोल दो, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर है क्या, समझ गए। हाँ ये पूरा किसके बारे में है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, है ना। नॉर्मली गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है ना। मेल के अंदर XY 44XY 46 है, परंतु एक क्या हो गया,
एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया, है ना। और एक्स का मतलब क्या होता है, फीमेल का, तो फीमेल के लक्षण उसके अंदर क्या होंगे, है ना, देखने को प्रतीत होंगे। तो क्या हो जाएगा 44XXY, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको कौन से सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। क्लियर है, कौन से नाम से, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। चलेंगे आगे, है ना। इसी के एक बहन का नाम और बता देता हूं, जिसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, है ना। धाप जाओगे तुम ओबीजी से, समझ गए क्या क्या करोगे, धाप जाओगे, घड़ा भर दोगे तुम ओबीजी के अंदर, समझ गए, है ना। देखो क्या चीज है टर्नर सिंड्रोम के अंदर, है ना। अब टर्नर सिंड्रोम मैन किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर, है ना। किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम अपन को देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी देखने को मिलती है, हाँ कितनी देखने को मिलती है, 46। परंतु इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर स्पेशलिटी क्या होती है, जो सुनना, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो कितने बच जाते हैं, है ना, कितने बच जाते हैं, 45, सॉरी हाँ 45, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, है ना। ये 44 है ना, गलती से लिख दिया है, कितने हो गए 44 प्लस एक्स, टोटल कितने हो जाएंगे 45, है ना। कौन सा मिस हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ऐसी कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, टर्नर सिंड्रोम के नाम से, है ना। उधर क्या देखा था अपन ने, क्लेनफेल्टर के अंदर क्या देखा था, हाँ क्या बन जाता है, ठीक है ना, ये 44XY था, है ना। उसके अंदर क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। और वो किसके अंदर कंडीशन देखने को मिलती है, मेल के अंदर, है ना। और कंडीशन का नाम क्या हो जाता है, गायनेकोमैस्टिया, ठीक है। दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है ना। गायनेकोमैस्टिया किसके अंदर है, मेल के अंदर है। क्लेनफेल्टर कौन सी बीमारी है, मेल के अंदर देखने को मिलती है। और टर्नर किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर।